आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रेम पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दी। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। उसी ने हमें यानी परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। जब परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया है पहले ही, तो हम क्यों अपनी जिंदगी में अंधकार को सोचते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है और इस अंधकार से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, जबकि परमेश्वर ने पहले ही हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो जब अगर हम परमेश्वर के साथ में हैं तो हमारे जीवन में अजीजों चाहे जितनी परेशानी आए, हम अंधकार में नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही अंधकार से छुड़ा लिया है। अगर आज हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, तो यानी हम चाहे जिस भी परिस्थिति में अगर जीवित हैं, तो जरूर परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। उस योजना को हमें पूरा करना है, उस योजना के लिए हमें जीना है। हमें अपने जीवन को ये अंधकार में आगे बढ़कर खत्म नहीं करना है। अजीजों, जब हम छोटे होते हैं तो जब हम अचानक से लाइट चली जाती है, अंधकार, पूरा घर अंधेरा हो जाता है, तो हम किसको पुकारते हैं? हम अपने मम्मी पापा को पुकारते हैं। मम्मी पापा के पास दौड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे मम्मी पापा आएंगे और हमें उस अंधकार से बाहर निकालेंगे और हमें किसी प्रकार का कोई हानि होने नहीं देंगे। आज वही रिश्ता हमें अपने परमेश्वर के साथ बनाना है। जब भी आप अंधकार में महसूस करें तो आप हताश, निराश, परेशान ना हो। अपने जीवन को खत्म करने के बारे में ना सोचें, बल्कि उस परम पिता परमेश्वर को आवाज दे। वो आपको सुनेगा, वो आपको बचाएगा। जिस प्रकार माता पिता आपसे प्यार करते हैं और आपको किसी प्रकार की हानि होने नहीं देते, आपका ये विश्वास रहता है कि मेरे माता पिता हमें बचाएंगे, तो उसी प्रकार परमेश्वर से आज हमें अपना रिश्ते को बनाना है कि जब हम परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बना लेंगे, तो हम अंधकार में जब भी होंगे, जब भी हम पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारे पुकारने से पहले वो हमारी सुनेगा और हमारी मदद करेगा। तो आज यही समय है कि हम अपने जीवन में इस परेशानी लेकर आगे ना बढ़े, अंधकार में आगे ना बढ़े, बल्कि परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने बोझ को परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने जब ये बातें कही है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो आप क्यों बोझ लेकर आगे बढ़ रहे हो? आपको अपना बोझ परमेश्वर को देना है, और जब परमेश्वर को दें तो पूरी ईमान और सच्चाई के साथ दें, संदेह न करें। और दूसरा, आपको अपने जीवन को समर्पित करना है, और जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन से उस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें, और आप ध्यान रखिए, आपका समर्पण कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर, जब आप समर्पण करेंगे अपने जीवन को, तो परमेश्वर आपके साथ होगा। आपकी हर परिस्थिति में वो खड़ा रहेगा, पिलर बन के खड़ा रहेगा और आपको गिरने नहीं देगा। और तीसरी बात है कि आपको संदेह नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, समर्पित भी कर देते हैं, लेकिन हम संदेह करते हैं कि पता नहीं हमारा परमेश्वर ये काम कब करेगा। लेकिन हमें उस टाइम का इंतजार करना है, संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है। और ये विश्वास करना है कि हम अंधकार में नहीं है, हम ज्योति की संतान है और ज्योति में हमें आगे बढ़ना है, अंधकार में नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अंधकार से हमें पहले ही निकाल लिया है और अपने राज्य में प्रवेश कराया है। तो आज इस वचन से आप बहुत से लोगों को बताएं जहां भी आप काम करते हैं, ताकि आज की जिंदगियां बहुत ही अंधकार में बढ़ रही हो, जिसके कारण सुसाइड का मामला सबसे ज्यादा हम पेपरों में पढ़ते हैं, मोबाइल्स में पढ़ते हैं। तो इस तरीके की नौबत ना आए और आप इस वचन से लोगों को बताएं, क्योंकि ये वचन केवल अपने तक ही सीमित करने के लिए नहीं है, हमें दूसरों को भी आशीषित करना है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना है। तो आइए दुआ करते हैं। है हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर, कि एक बार आपने हमें फिर से मौका दिया परमेश्वर, कि हम आपके इस वचन को प्रभु जी बोल सके परमेश्वर, कि हम
अंधकार में नहीं है परमेश्वर, बल्कि आपने हमें अंधकार से बाहर निकाला है और अपना बेटा और बेटी बनाए हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज बहुत से लोग जो देख रहे हैं परमेश्वर, अगर उनका जीवन प्रभु जी अंधकार में है परमेश्वर, वो निराश और हताश और परेशान है प्रभु जी, और अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी उनके जीवन में काम कर सके परमेश्वर, और आज ही परमेश्वर वो अपने आप को इस अंधकार से बाहर निकलता हुआ देख सके परमेश्वर, समर्पित कर सके अपने जीवन को, अपने बोझों को आप पर डाल सके परमेश्वर, और आपकी शांति प्रभु जी उनके जीवन में होने वाली हो सके परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपके नाम को जान सके, और ये जान सके कि हमारा जीवन अगर आज हम जिंदा हैं, मरे नहीं है, तो जरूर परमेश्वर ने अपनी हमारे लिए कोई योजना बना रखी है। उस योजना के साथ के लिए हमें जीना है और आगे बढ़ाना है। इस छोटी सी दुआ को प्रभु जी आपके बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। आशा करते हैं कि छोटा सा वचन जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हमें बता सके कि हम अंधकार में नहीं, हम बल्कि अगर जब परमेश्वर ने हमें अंधकार से बाहर निकाला है। और इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आज ही आप ये समझ लीजिए कि हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति की संतान है, हम ज्योति में आगे बढ़ रहे हैं, अंधकार में नहीं। भले आपके जीवन में चाहे जितनी परेशानियां हों, आप इस वचन पे जरूर गौर कीजिए और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए, समर्पित कीजिए, तो आप देखेंगे आप अंधकार में नहीं बल्कि आप ज्योति में हैं। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोग इस वचन से आशीषित होने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।